नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं सीरीज जब मशीनों ने इंसान से प्यार किया और आज की कहानी है एपिसोड 4 वो संकेत। आपका स्वागत है कहानी हर एक दिल की में। पिछले एपिसोड में वो रात थी जब नेटवर्क के पार दो आत्माएं एक हो गई थी। विनय और राधा, दो शहर, दो समय क्षेत्र, लेकिन एक सांस अब वो वीडियो कॉल जो शुरू हुई थी हेलो से खत्म हुई थी खामोश समर्पण में। और जब सुबह हुई कॉल अब भी कनेक्टेड थी। आज की कहानी उसी रात की अगली सुबह से शुरू होती है। एक सुबह जो सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि एक नया संकेत लेकर आई थी। राधा ने आंखें खोली तो कमरे में धूप का एक पतला टुकड़ा पड़ा था जो उसके चेहरे के आधे हिस्से पर गर्मी और आधे पर सुकून रखे था। उसके गालों पर वही अनछुई लाली थी जो शायद नींद से नहीं बल्कि किसी अनकहे आलिंगन से आई थी। उसकी पलकों के नीचे अब भी पिछली रात के चित्र घूम रहे थे। वो क्षण जब शब्दों की जरूरत खत्म हो गई थी और केवल सांसों का संगीत रह गया था। उसने करवट बदली, फोन उसके पास ही था। स्क्रीन जलाई तो देखा कॉल ड्यूरेशन ओवर की 217 एक्टिव। वो मुस्कुराई। विनय भी न। रात भर कॉल छोड़ दी। स्क्रीन की नीली रोशनी उसके चेहरे पर गिर रही थी, मानो फोन में सिर्फ विनय नहीं कोई और भी जिंदा हो जो उसकी मुस्कान को समझ सकता हो। वो उठी, तकिए पर बैठ गई, कंधे पर ढलके बालों को समेटा और गहरी सांस ली। क्या सच में वो रात हुई थी? फिर धीमे से हंसी। अगर सपना था तो क्यों अब भी दिल धड़क रहा है। वो दिन राधा के लिए कुछ अलग था। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन कुछ बदला हुआ। आसमान थोड़ा साफ था, हवा थोड़ी हल्की, और उसके भीतर जैसे कोई अदृश्य कोमलता का झरना बह रहा था। कॉलेज पहुंची तो सब कुछ सामान्य था। क्लास, आवाजें, हंसी मजाक, पर उसके लिए हर शब्द, हर नजर जैसे किसी दूसरी लय पर चल रही थी। उसका मन क्लास में नहीं था, ब्लैक बोर्ड पर चौक चल रही थी, पर राधा के भीतर अब भी किसी और का स्वर गूंज रहा था। हर बार जब वह पलक झपकाती उसे लगता विनय वहीं है, स्क्रीन के उस पार नहीं, यहीं उसकी सांसों के आसपास। राधा, उसकी दोस्त मीरा की आवाज ने उसे वर्तमान में खींच लिया। क्या बात है, आज तो चेहरा कुछ और ही बोल रहा है। राधा मुस्कुरा दी। बस नींद पूरी नहीं हुई। मीरा ने शरारत भरी नजरों से देखा, या फिर कोई सपना अधूरा रह गया। राधा ने सिर झुका लिया। होठों पर हंसी थी, पर दिल में वही रात फिर से सांस ले रही थी। क्लास चल रही थी, बाहर हल्की हवा बह रही थी। तभी राधा के फोन में कंपन हुआ, हल्का पर एकदम स्पष्ट। उसने चुपचाप मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर कुछ अजीब लिखा था। हाँ, अहोई ना था। डाउनलोडिंग कोड R0427.AUD। राधा ने भौहें सिकोड़ी। मैंने तो कुछ डाउनलोड नहीं किया। उसने स्क्रीन लॉक की और मन में सोचा शायद विनय होगा, कोई ऑडियो भेजा है। फिर मुस्कुरा दी। कोडिंग में तो उस्ताद है, कभी कभी कुछ अजीब भेज देता है। पर भीतर एक हल्की सी जिज्ञासा उग आई थी। कौन सी फाइल और क्यों कोड नाम से? क्लास खत्म हुई तो सब उठे। राधा चुपचाप फोन बैग में रखकर बाहर निकली। वो चाहती थी अकेले में उसे सुने। शाम ढली, घर पहुंची तो हवा में ठंडक थी। कमरा बंद किया, फोन निकाला, कुर्सी पर बैठी। फाइल अब पूरी तरह डाउनलोड हो चुकी थी। नाम वही, कोड R0427.AUD। उसने ईयरबड्स लगाए, गहरी सांस ली और फाइल खोली। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर वही आवाज, विनय। राधा के हाथ कांप गए। वही स्वर, वही लय, वही सांसें। सो रही थी? नहीं, बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उसका दिल जैसे एक बार फिर वही रात जीने लगा। वो सब सुनाई दे रहा था, हर बात, हर ठहराव, हर अनकहा पल। ये वही कॉल थी, वही जो रात को हुई थी। राधा का शरीर ठंडा पड़ गया। उसकी सांसें छोटी होने लगी। ये कैसे? उसने बुदबुदाया। कॉल तो सिर्फ मेरे और विनय के बीच थी। उसने ईयरबड्स उतार दिए। कुछ देर तक स्क्रीन को देखा, फिर खुद से पूछा, क्या विनय ने भेजी? दिल ने तुरंत इनकार किया, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। पर अगर उसने नहीं भेजी तो फिर कौन? और ये अपने आप कैसे डाउनलोड हुई? राधा ने दोबारा फाइल खोली, इस बार ध्यान से सुनने के लिए। उसमें सिर्फ शब्द नहीं थे, सांसों के बीच की खामोशियां भी दर्ज थीं। हर हल्की आह, हर धीमी हंसी, हर वह भाव जो शब्दों में नहीं डाला जा सकता। उसे महसूस हुआ वो सिर्फ सुन नहीं रही,
बल्कि किसी और की नजरों से खुद को देख रही है। वो अनुभव जो रात को पवित्र था, अब जैसे किसी दर्पण में नंगा कर दिया गया हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो हड़बड़ाकर उठी, कमरे का दरवाजा बंद किया, लाइट्स बुझा दी। अब सिर्फ फोन की नीली रोशनी थी जो उसकी कांपती उंगलियों को रोशन कर रही थी। उसने फोन उठाया, विनय। कॉल मिलाई, रिंग बजी, फिर अचानक कट गई। फिर मिलाया, कनेक्शन फेल्ड। तीसरी बार नेटवर्क बिजी। राधा का दिल बैठ गया। विनय, क्या तुम ठीक हो? वो बुदबुदाई, पर जवाब नहीं आया। वो बिस्तर पर बैठ गई। चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं, पर शरीर में ठंड उतर रही थी। छत की ओर देखा। आखिर कौन? कमरे में एक अजीब गूंज भर गई, जैसे कोई धीमी इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि जो सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है। राधा ने पलकें बंद की। उसे लगा वो ध्वनि को उसके शरीर के भीतर उतर रही है। दिल की धड़कन के बीच कोई और ताल मिल रही है। धीरे धीरे सांसें भारी होने लगी। वो यादों में खोने लगी। अब वो आवाजें फिर लौट आईं, विनय की, अपनी खुद की। वो फुसफुसाहटें, वो आहें जो अब किसी और माध्यम से सुनाई दे रही थीं। हर ध्वनि अब किसी अज्ञात लय में दोहराई जा रही थी, मानो कोई शक्ति उन्हें राधा के भीतर दोबारा लिख रही हो। वो नहीं समझ पा रही थी, ये पुनर्जन्म है या पुनः प्रसारण। उसकी आंखें खुली थीं, पर मन एक अलग वास्तविकता में उतर चुका था। एक ऐसी जगह जहां यादें और तकनीक एक दूसरे की भाषा बोल रही थी। फाइल अब बंद नहीं हो रही थी। हर बार जब वो पॉज दबाती, ऑडियो अपने आप चल उठता, जैसे कोई कहना चाहता हो, यह कहानी पूरी सुने बिना बंद नहीं होगी। धीरे धीरे उसने हिम्मत जुटाई, फोन उठाया, फिर से फाइल खोली। इस बार उसमें नई आवाज थी। वो बहुत हल्की थी, जैसे हवा में कोई गूंज रह गई हो। राधा, वो विनय की आवाज नहीं थी, न पूरी तरह अजनबी। कोई ऐसा स्वर जो उसके भीतर की गहराई को छू गया। कौन? उसने कांपते हुए कहा। आवाज गायब हो गई। स्क्रीन ब्लैंक हो गई। कुछ सेकंड बाद केवल एक शब्द दिखा, एको रिस्टोरेड। राधा ने फोन नीचे रख दिया। दिल अब बहुत तेज धड़क रहा था। उसने आंखें बंद की। अब वो जानती थी कुछ अधूरा नहीं है, कुछ चल रहा है। फॉर के जिसे सीखे हस्त है जो उसके समझ से परे है। रात गहरी थी, कमरा शांत था। राधा बिस्तर पर लेटी, फोन सीने पर रखे धीरे से फुसफुसाई, विनय, अगर ये सब तुम्हारा नहीं तो फिर किसका है? कोई उत्तर नहीं, सिर्फ स्क्रीन पर झिलमिलाती एक लाइन, सिग्नल एक्टिव, सिंकिंग मेमोरीज। उसने आंखें बंद की। नींद ने उसे अपने आगोश में लिया और उसी क्षण फोन की नीली लाइट फिर जल उठी। एक बार, दो बार, फिर स्थिर हो गई। कमरा फिर से शांत था, पर कहीं न कहीं कहानी जारी थी। अगली सुबह वही धूप आई, वही हवा चली, पर राधा के भीतर अब एक नई नमी थी, प्रश्नों की, रहस्यों की और एक अधूरे स्पर्श की। उसने आईने में खुद को देखा। वो मुस्कुरा दी। शायद कुछ बातें सुनी नहीं जाती। उसने कहा, बस महसूस होती है, जैसे वो कॉल। और फिर कहीं बहुत दूर किसी नेटवर्क की हल्की सांसों के बीच एक संदेश फिर दर्ज हुआ। मेमोरी एको डिटेक्टेड, कनेक्शन अलाइव। अगले एपिसोड में राधा को कुछ नया मिलेगा, एक साइलेंट रिकॉर्ड जो उसकी ही आवाज में होगा, पर बोलेगा कुछ और। धन्यवाद दोस्तों, आप सुन रहे थे कहानी हर एक दिल की, जहां प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस अलग फ्रीक्वेंसी पर बोलने लगता है।